आपको सबसे पहले हम दर्शन कराएंगे जहाँ उनकी कुटिया थी। तो यही वो कुटिया है जहाँ वो 5 साल पहले रहा करते थे। आप सोच भी नहीं सकते, वृंदावन के बीचों बीच ये जगह है जहाँ हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज रहा करते थे। अब वो केली कुंज रहते हैं। आज से 5 वर्ष पहले उन्होंने यहीं अपनी तपस्या की थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे आपको पता, हमने 100 डेज का चैलेंज लिया है पूरी ब्रजभूमि एक्सप्लोर करने का, जिसमें हम आप पवित्र स्थानों के, पवित्र मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं, साथ साथ भक्तों के, संतों के भी दर्शन करा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आए थे श्रीहित धाम छोटी सरकार में, जहाँ कहते हैं प्रेमानंद जी महाराज ने 3 साल बैठ के तपस्या की थी, या ये कह सकते हैं यहाँ वो रहा करते थे। यहाँ पे कभी उनकी कुटिया हुआ करती थी। जब वो श्रीहित केली कुंज आश्रम में गए, उससे पहले वो यहीं रहा करते थे। और मैं आपको बता दूँ, ये जगह उनकी केली कुंज आश्रम के बिल्कुल थोड़ी ही दूर पे है, ज़्यादा दूर पे नहीं है, करीब 500 मीटर दूर है। तो आज हम आपको यहाँ पे लेकर चलते हैं, यहाँ दर्शन कराते हैं आपको। अंदर चलते ही आपको सबसे पहले हम दर्शन कराएंगे जहाँ उनकी कुटिया थी, जहाँ वो रहा करते थे। आइए चलिए, आपको भी लेकर चलते हैं अपने साथ श्रीहित धाम छोटी सरकार। यही वो पेड़ है जिसके नीचे उनकी कुटिया हुआ करती थी, जो कि अब नहीं है। अब यहाँ पे और ज़्यादा विकास हो गया है। आपको दिखाते हैं कितनी सुंदर जगह रहते थे प्रेमानंद जी महाराज। वहाँ पीछे उनकी कुटिया हुआ करती थी, जहाँ हमने भी आपको दिखाया था। अब आपको अंदर लेके चलते हैं। अंदर पूरा जंगल है। तो यही वो जंगल है जहाँ बैठ के वो भजन किया करते थे, तपस्या की थी। अब तो वो राधा केली कुंज में रहते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहीं उनकी कुटिया थी। पेड़ मैंने दिखाया था, उसके नीचे उनकी कुटिया हुआ करती थी, जो कि अब वो कुटिया नहीं है। लेकिन हाँ, इसके आगे चल के 50 मीटर मदन टेर है, दोनों एक ही। अब तो बीच में डिवाइड हो गया है। वहाँ पे उनकी कुटिया बनी हुई है, जो मैं आगे ले जाके आपको उनकी कुटिया दिखाऊंगी। वैसे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन हमें परमिशन मिल गई है। यहाँ पे देखो, बिल्कुल जब हम निकलते एकदम जंगलों के बीचों बीच है। कहते कोई भी साधु संत आते हैं, वो ऐसा ही स्थान ढूंढते हैं जहाँ वो ध्यान लगा सके। बिल्कुल मतलब जहाँ शोर शराबा ना हो, कुछ ना हो, लोगों की पहुँच ना हो, ये वैसा ही स्थान है। और आपको पता है हम कहाँ खड़े हैं? वृंदावन के बीचों बीच। वृंदावन के बीचों बीच भी ऐसा कोई स्थान हो सकता है? आप सोच नहीं सकते। अब आपको पूरे जंगल के दर्शन कराते हैं पहले हम। अब इसे हम जंगल तो नहीं कह सकते पवित्र स्थान, जहाँ हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने बैठ के तपस्या की। लेके चलते हैं आपको अंदर की तरफ। वृंदावन में आप आते हैं, लेकिन शायद ही आप यहाँ आए हो। मैं आपको बता दूं, मदन टेर के नाम से जगह है, जहाँ अभी हम इससे आगे जाके मुश्किल से 50 मीटर दूर एक और जगह है, मदन टेर। दोनों ही जगह वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, फ़ोटो अलाउ नहीं है। हमने परमिशन ले ली थी। कहते हैं ये पूरा एक हुआ करता था, अब तो बीच में दीवार आ गई है, लोगों ने डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पे हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने तपस्या की थी, भजन किया करते थे। अब तो वो श्रीहित राधा केली कुंज में रहते हैं, लेकिन 5 साल उन्होंने यहीं बिताया। आप जगह देखिए कितनी सुंदर ये जगह है और कितनी प्यारी जगह है। यहाँ पे बैठ के वो भजन किया करते थे। आपने कई पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, जो पुरानी वीडियोस जंगल में बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं। इसके बाद हम लेके जाएंगे जिसके जस्ट बगल में बना हुआ है मदन टेर। दोनों ही एक ही है, बस बीच में अब डिवाइड कर दिया गया। उधर जाएंगे, वहाँ उनकी कुटिया भी है, जिसमें बैठ के वो भजन किया करते थे। यहाँ पे फिर भी आप देख रहे होंगे पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, जंगल है। लेकिन अभी जहाँ हम आगे मदन टेर में जाएंगे, आप उधर देखेंगे बिल्कुल प्राचीन वृंदावन के आपको दर्शन होंगे। अभी भी वैसे ही ऐसा लगता है पुराने वृंदावन में आ गए हैं। और यहाँ से आप देखिए, यहाँ का मतलब इतना प्यारा है, यहाँ की जो वाइब्स है इतनी पॉजिटिव है। अगर आप आते हैं तो एक बार मदन टेर जरूर आइए और यहाँ पे आके दर्शन करके जरूर जाइए। हमने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा दी। एक सुंदर से जंगल के, हम जंगल नहीं कहेंगे, पवित्र स्थान है, क्योंकि हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने भी तपस्या की है। दर्शन करा दिए। हम चलते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ जाते जाते भी आपको एक बार फिर से बन के दर्शन करा देते हैं सुंदर से, और फिर हम जाएंगे बाहर की तरफ।
फाइनली यहाँ हमने आपको पूरा दर्शन करा दिया, दिखा दिया मदन टेर कितना सुंदर बना हुआ है। अब तो यहाँ पे साइड में इन लोगों ने होटल वगैरह भी बना लिया, अंदर जाके जंगल है। लेकिन अभी इसके आगे जहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं, जो एक्चुअल में मदन टेर है, जो अभी भी आप कह सकते हो प्राचीन वृंदावन के जहाँ आपको दर्शन होते हैं, वहाँ आज भी उनकी कुटिया है। अभी भी बिल्कुल प्राचीन तरीके से वहाँ सुरक्षित किया गया, वहाँ कोई भी बिल्डिंग वगैरह कोई विकास नहीं हुआ है। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं उधर। चलिए आइए आपको अब लेके चलते हैं उस जगह। आगे भी मदन टेर है। मैं आपको बता दूं, पहले ये बहुत बड़ा एक ही हुआ करता था, अब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। अभी मैंने आपको एक जगह दिखा दी जहाँ पे उनकी कुटिया थी, रहा करते थे। अब हम लेके चलते हैं दूसरे स्थान पे, जहाँ पे कहते हैं राधा वल्लभ जी को लाके हरिवंश जी ने यहीं पर तपस्या की थी, यहीं पर उन्हें विराजमान किया था। तो ये भी मदन टेर का हिस्सा है, लेकिन अब दोनों डिवाइड हो गए हैं। पहले ये पूरा एक हुआ करता था, अब तो जगह जगह ये डिवाइड हो गए हैं, लेकिन अब ये इतना ही बचा है। पहले बहुत जगह में फैला हुआ था ये। तो ये है वो लिखा हुआ मदन टेर का वो हिस्सा, दूसरा हिस्सा। एक हिस्से में हमने पहले आपको दर्शन करा दिए थे। यहाँ पे मदन टेर है जो डिवाइड हो गया है, पहले पूरा एक हुआ करता था, जो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आइए चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर। वैसे अंदर वीडियो वगैरह अलाउ नहीं है, लेकिन आपको परमिशन लेनी पड़ती है। हमने परमिशन ले लिया, तो आइए लेकर चलते हैं आपको अंदर। यहाँ पे एंटर होते ही यहाँ साइड में आपको शूज़ निकालने होंगे। शूज़ निकाल के आपको जाना होगा ऊपर। ऊपर जाके आप दर्शन कर सकते हैं। या ये जो भी हमने पहले दर्शन कराए थे वो भी मदन टेर है, ये भी मदन टेर है, लेकिन ये भी पूरा प्राचीन है। बाकी यहाँ बीच में इन्होंने दीवार खड़ी करके उधर थोड़ा विकास कर दिया, होटल वगैरह बना दिया, लेकिन जंगल पीछे वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे अभी भी वैसा का वैसा ही है। साइड में मेरे लेफ्ट हैंड साइड मंदिर है। मैं आपको बता दूँ, राधा वल्लभ जिनके हम दर्शन करते हैं, सबसे पहले जो लेके आए थे यही स्थापित हुए थे। यही वो पवित्र स्थान है, कहते हैं वृंदावन में सबसे पहले राधा वल्लभ यहाँ स्थापित हुए थे। उसके बाद वो मंदिर आप राधा वल्लभ में दर्शन करते हैं। और ये हरिवंश जो कहते हैं, हरिवंश जी वो लेके आए थे यहाँ पे, उन्होंने स्थापित किए थे। सब लोग यहाँ पे आके बैठ के पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, माला जाप करते हैं। यहाँ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, आप पूरा घूम सकते हैं, बैठ के ध्यान लगा सकते हैं, जाप कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं। ये सामने वाले जा रही है, ये है प्रेमानंद जी महाराज की कुटिया। इसी कुटिया में वो रहा करते थे और यही वो कुटिया है। उधर जो मदन टेर के नीचे जो अभी दिखाया था कुटिया, वो हटा दी गई है, लेकिन यहाँ पे वो एग्जैक्ट अभी भी वो कुटिया बनी हुई है। हमने यहाँ दर्शन किए और अब चलो इसके गेट लगा देते हैं। और ये बहुत मतलब बड़ी जगह में बना हुआ, आपको बिलीव नहीं होगा कि वृंदावन के बीचों बीच भी ऐसी कोई इतनी पवित्र और इतनी दिव्य मतलब स्थान है, जगह है, जहाँ आपको एक मतलब अजीब ही फील होता है। ऐसा फील होता है कि आप प्राचीन वृंदावन में पहुँच गए। ये देखिए सामने बैठ के माला जाप कर रहे हैं। यहाँ के पेड़ पौधे जैसे आप कह सकते हैं निधि वन में, वैसे ही यहाँ पे निधि वन की छवि दिखाई देती है कहीं ना कहीं। तो आप पूरा एक बार दर्शन कर लीजिए पूरे मदन टेर के। और आप अगर वृंदावन आ रहे हैं तो एक बार मदन टेर जरूर आइए और आके देखिए हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहाँ बैठ के ध्यान लगाते थे, भजन करते थे, जाप करते थे। उन्होंने कहा अपनी तपस्या पूर्ण की, जिसके बाद वो राधा केली कुंज चले गए। बंदर से क्या बचाना बेटा। होगा ये डंडा, ये वो बैठ गए। अगर आप मदन टेर आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है मदन टेर। राधा केली कुंज से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल कह सकते हो उन्हीं के पास है। केली कुंज से आप आएंगे सीधा, जब आप चलते हैं परिक्रमा मार्ग की तरफ, वहीं बीच में पड़ता है मदन टेर। लोग आते हैं यहाँ से निकल जाते हैं, बट गौर नहीं करते यहाँ, क्योंकि किसी को पता नहीं है। काफ़ी गुप्त और दिव्य स्थान है, यहाँ के वीडियो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमें परमिशन मिल गई थी, वो भी कहीं परमिशन मिली थी कि जहाँ जो मंदिर, आप मंदिर का नहीं बना सकते, इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, मतलब बहुत कम जगह में हमें परमिशन मिली थी। तो वही हमने आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं, और किसी से भी पूछ लीजिए, मदन टेर हर कोई बता देगा। यहाँ आके घूमने के लिए, आप घूमना चाहें पूरा और यहाँ बैठ के जाप करना चाहे, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर यहाँ पे वीडियो के पर्पज़ से आ रहे हैं, फोटोग्राफी पर्पज़ से आ रहे हैं, तो साफ मना है। अच्छा, ये जो 550 साल पुराना है बरगद है। हाँ, ये इसकी दाल तो पहले यहाँ तक आ रही थी, वो लेकिन सूख गई। बहुत पुराने हैं, इसकी छाया में बैठे और यहीं अपना जीवन बिताया। अच्छा, कुछ मैंने इनके बारे में सुना कि प्रेमानंद जी महाराज भी पहले यहीं रहते थे। इसके बराबर में है वो।
जिसमें रहते थे। हाँ, और वो दीवार सेम है ना, इसलिए उसको भी मदन टेर ही कह देते हैं, लेकिन मदन टेर यही है। तो वहाँ भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। मदन टेर हमने अच्छे से दर्शन कर लिए, साथ में आपको भी करा दिए। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, और ये है मदन टेर वृंदावन में। से अभी हमने आपको दर्शन कराए पूरे टेर कदम पे, जहाँ पे हमारे प्रेमानंद जी महाराज, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज रहा करते थे। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है? ऐसा कोई भी स्थान हो वृंदावन में या कहीं भी जो आप देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लोग जानना चाहते थे कि प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, बहुत से लोग के कमेंट आ रहे थे कि उनके दर्शन कराइए, वो कहाँ रहते थे। तो हमने उनको दिखाने की कोशिश की है। बाकी इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए राधे राधे। ब्लॉग खत्म होने के बाद भी अनाया की देखो मस्ती चल रही है, इसको पल पल पे तो प्यास लगती है। देखो कैसे मस्ती कर रही है, इसकी मस्ती खत्म ही नहीं होती। ब्लॉग खत्म हो जाएगा लेकिन इसकी मस्ती नहीं खत्म होती।